37 नंबर पैराग्राफ है। कहाँ तक पढ़ लिए थे आप लोग को पता है कि बेंजी क्या कर लेता है, 40 साल का हो जाता है क्या, और दिमाग से अभी तो होता है वो पैदले होता है। पेज है 88। 37 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि नो वन बट बेंजी, कोई नहीं मगर बेंजी, एट दिस टाइम, उस समय, न्यू हाउ मेनी हेन्स एंड चिकन्स ही पोसेस्ड, उसके पास कितना चिकन था कोई नहीं जानता है, लेकिन चिकन है मुर्गा मुर्गी कितना है कोई नहीं जानता है, लेकिन कौन जान रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेंजी जान रहा है कि अब उसके पास कितना है भाई, क्योंकि बहुत हो चुका था उसके पास में। नो वन न्यू हाउ मेनी एग्स एंड कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज, लॉरी समझते हैं ना, लोरी है ना, लॉरी जो ना बस व ट्रकवा वगैरह, जो ट्रकवा जो होता है जब ढोक ले जाना, लोरी कहते हैं उसको। तो नो वन न्यू हाउ मेनी एग्स एंड कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज फेस फ्रॉम हिज एवरी वीक, और कितना पर वीक लोरी जा रहा है अंडा ढोआ करके, ये भी कोई नहीं जान रहा है सिवाय बेंजी के। नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ हिज पासबुक, उसके पासबुक पर कितना अमाउंट है वो भी कोई नहीं जान रहा है, सिर्फ जान रहा है बेंजी। इट वॉज पॉसिबल टू गॉज, सिर्फ माप सकते हैं उसके प्रोग्रेस को, उसके धन को, उसका संपत्ति को, किस बेस पर, तो क्या कर रहा है, हिज प्रोग्रेस ओनली बाय द न्यू चिकन हाउसेज कवरिंग हिज फादर फॉर्मर लैंड, किस तरीके से जान सकते हैं उसके प्रोग्रेस को, उसके उन्नति को, उसके धन को, धन के बढ़ावा कैसे जान सकते हैं, तो उसके पिता का जो जमीन था उस पर अब क्या बढ़ने लगा है, तो मुर्गा मुर्गी के लिए घर बढ़ने लगा है, यानी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। यह देख करके आप समझ सकते हो कि वह व्यक्ति प्रोग्रेसिव हो चुका है, प्रोग्रेस में है, उसका संपत्ति बढ़ रहा है, ठीक है ना। बिजनेस कब ज्यादा ग्रो करता है, जब आप ज्यादा कमा रहे हैं तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा ना। आप यही देख करके अनुमान किसी का लगाते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर पर घर बनाते जा रहा है, आप यही समझोगे ना कि पैसा वाला होता जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एंड बाय द फैक्ट दैट ही नाउ एम्प्लॉयड पीपुल टू हेल्प हिम, और यह भी कहानी हो चुका था क्या कि अब उसे किस चीज की जरूरत थी, कि अब उसे काम कराने के लिए लोगों की जरूरत थी। अब वो काम पर लोगों को रखने लगा था, जो पहले कभी अकेला काम किया करता था अब वो क्या करने लगा है, तो लोगों को काम पर रखने लगा है। इस बेस पर आप समझ सकते हैं कि वह पैसा वाला हो गया था अच्छा खासा, उसका व्यापार ज्यादा बढ़ चुका था, बिल्कुल कह सकते हैं। 38 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि वन ऑफ दिस पीपुल वाज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, उसी काम करने वाला जो लोग था उसमें ढेर सारा, उसमें एक लड़की थी उसका नाम था फ्लोरेंस। She had thick heavy legs and loose lips and unreflective grey eyes that watched Benji's in their appearance simplicity, वह जो थी थोड़ी मोटी हेवी, मतलब मोटी पैर वाली लड़की थी, है ना, मतलब मोटी खासी ऐसे कह लो, लूज लिप्स है ना, लटकी ओठ जो था, ओठ मोटा मोटी मोटा था उसका लटका हुआ, अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आईज, और देखने में बिल्कुल भी आंख भी उसका ठीक ठाक नहीं था, भद्दी तरीके की उसका आंख भी था। दैट मैच बेंजीज, लेकिन वह बेंजी से मैच करती थी इन दियर अपीयरेंट सिंपलिसिटी, जो जिस प्रकार का बेंजी सिंपल टाइप व्यक्ति था वह भी उसी तरीके की तनी सिंपल टाइप की मंदबुद्धि टाइप की भी थी, तो दोनों का मैच करता था। व्हेन फ्लोरेंस वेंट डाउन द क्लीन द चिकन हाउस, जब वह साफ करने के लिए, वह घरवा साफ करने के लिए नीचे की ओर झुकी, विच वर रेज्ड ऑफ द ग्राउंड, फ्लोरेंस बेंजी कुड सी ऑफ अ गैप ऑफ अ बेयर फ्लेश एबव हर ग्रे स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब होता है मोजा, जैसे पीछे की ओर घूमी ना, तो जैसे स्कर्ट वगैरह पहनी रही होगी, मोजा के ऊपर से जैसे ही घूमी तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो बेंजी देखा तो उसका नंगा, उसका शरीर थोड़ा सा उसको दिखा। द शैडो ऑफ हर डीप ब्रेस्ट बीनीथ हर स्मोक, और आगे की ओर झुकी तो उसका थोड़ा सा ये ऊपर वाला खाली था तो उसका ब्रेस्ट दिखा, एज यू ऑल्सो नो दैट अबाउट अ हिंदी ऑफ ब्रेस्ट, है ना, दिखा उसको बेंजी को। इन अ लिटिल वाइल बेंजी वॉज कैचिंग फ्लोरेंस अबाउट द वेस्ट इन द वार्म डार्क इनक्यूबेटर हाउस, जो इनक्यूबेटर हाउस बना था मुर्गा मुर्गी को रखने के लिए, उसमें वह उसको जो डार्क अंधेरा घर था उसको क्या किया, गर्म पूरा तरीके का घर था, उसको वो पकड़ता था उस तरीके से उस लड़की को वो। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड हेल्स, और यह उसके साथ जीवन में यह घटना एक दूसरी घटना हो रही थी जो मुर्गा मुर्गी को छोड़ करके किसी दूसरे चीज में उसका इंटरेस्ट जगा। चलो नेक्स्ट समझते हैं 39वां पेज
कि इट बिकेम क्लियर टू हिम दैट हिज फादर एंड मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। उसकी मम्मी पापा को इतना तो तय था कि वह जो लड़की थी बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिस सिंपल अनडिस्टिंग्यूज, अनडिस्टिंग्यूज का मतलब अजीब, अनडिस्टिंग्यूज गर्ल विथ अगली, अगली मैंने क्रूप लेग्स एंड अ माउथ दैट वुड नॉट कीप शट। वह इस तरीके की महिला लड़की थी कि वो अजीब तरीके की, एक तो थी ही, अगली थी, देखने में मतलब भद्दी थी, अच्छी थी नहीं, और उसका मुंह कभी चुप होता ही नहीं था, बंद होता ही नहीं था, मतलब बकर बकर करती रहती, बोलती बहुत ज्यादा थी। बट बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्यूज, लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि उसको डिस्टिंग्यूज लड़की चाहिए भी नहीं, है ना, मतलब अच्छी लड़की उसको चाहिए भी नहीं, इंटेलिजेंट गर्ल, बुद्धिमान लड़की भी नहीं चाहिए। इवन इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम, है ना, उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसके जैसा दिखे, ऐसा नहीं कि उसे डिफरेंट दिखे। क्यों? अगर उससे ज्यादा दिखने में अच्छी तरीके की होगी, समझदार होगी, तो उसको नहीं पटेगा उससे, उसी तरीके की। क्यों? कि उसको पैसा तो चाहिए नहीं, पैसा तो उसके पास में अपराध है, तो ऐसा चाहिए कि जो उसका ख्याल रख सके। ज्यादा तेज तड़ाक होगी तो मालूम चलेगा सब अपने बटोरने के फिराक में लग जाएगी। तो सोचा कि बुड़बक है, बुड़बके रहेगी, पैसा का तो कमी है नहीं, तो बुड़बके रहेगी तो हमारा ख्याल रखेगी। He needed a woman to help with the hens, उसको चाहिए कथी, उसको चाहिए कि वह महिला जो उसको जिस तरीके से मुर्गा मुर्गी का ख्याल रख रहा है, मदद कर रहा है कमाने में, है ना, मुर्गा मुर्गी को केयर करने में, वो भी केयर करने वाली हो। और घर के ले आएगा तो वो मुर्गा मुर्गी को जाके हाथ लगाएगी? लगाई भी नहीं करेगी, है ना। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, शी विल से दिस इंटेलिजेंट के इवन इफ वन वुड हैव अ लुक एट हिम ही नीडेड अ वुमन टू हेल्प विद द हेन्स, वो ऐसी लड़की चाहिए जो उसको मदद करती हो। एंड सून ही वॉज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड, है ना, और वह अनाउंस भी कर दिया, अपने माता पिता को कह भी दिया कि हम इसी से शादी करेंगे। 44 नंबर पेज पैराग्राफ पढ़ते कि एज विद द पासबुक, 40 नंबर पैराग्राफ पढ़ते कि एज विथ पासबुक एंड ही लेड हिज फादर एंड मदर वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये फिर एक बार ऐसी घटना हो गई, जो पासबुक जिस टाइम वो दिया था उनके मम्मी पापा उसको, बेंजी को, और वो लोग ये सोचने को तैयार नहीं थे कि बेंजी को देंगे, बेंजी कैसा रिएक्ट करेगा। और बेंजी जिस तरीके से रख लिया पासबुक और कुछ बोला नहीं, और उन लोगों को जो झटका लगा था सेम उसी तरीके का झटका फिर से एक बार उन लोगों को लगा। क्यों? क्योंकि वो क्लियर कर चुका था कि मैं इसी से शादी करूंगा। अब वो तो कहती माता पिता का, कोई माता पिता सोचे थे कि इसे नहीं करना क्योंकि वो बेहतर नहीं थी। देखो, जीवन में अगर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो समझ लो कि जीवन स्वर्ग हो गया, और अगर अच्छा जीवन साथी नहीं मिला तो जीवन समझो कि नर्क हो जाएगा। और हमने ज़्यादातर लोगों का जीवन नर्क होते हुए ही देखा है। और अब शादी हो गई तो आदमी छोड़ के जाए कैसे? समाज में हंसाई होगा, 2 घर बर्बाद होगा, और अगर बच्चा हो गया तो समझो कि उसका भी जीवन बर्बाद होगा। इसलिए लोग किसी तरह जीवन जीता है, दिल पर हाथ रख के पूछा जाए तो वह आपको अपना दर्द जरूर बताएगा, समझे कि नहीं। लेकिन बहुत लोग ऐसा है जो शादी के बाद बिल्कुल खुश है, बहुत खुशहाल रहता है। क्यों? क्योंकि उसको उस तरीके का मिल चुका है। इसमें हम सिर्फ एक लड़के की बात नहीं कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं, मतलब दोनों के लिए दोनों अच्छा होना चाहिए, एक के लिए नहीं कह रहे, दोनों के लिए दोनों अच्छा होना चाहिए। अब वो तो कर्म की बात है, अब किसके नसीब में क्या है कौन जानता है। आए? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, लड़का अच्छा होता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बॉय, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, है ना। देखो, अच्छा बुरा तो कोई नहीं होता, सब अच्छा होता है, सब बुरा होता है, सब अपने मन का वहम है। हमें कुछ आज़ादी मिली हुई है जो इन लोगों को नहीं है, लड़कों को कुछ आज़ादी है जो लड़कियों को नहीं है, बस यही फर्क है जो हम दोनों को थोड़ा अलग बना देता है। लेकिन वही आज़ादी लड़कियों को मिल जाता है कब? शादी बाद। शादी बाद, शादी से पहले लड़का आज़ाद होता है, शादी के बाद लड़कियां आज़ाद होती है। लड़का कमा रहा होता है, उसको रिस्ट्रिक्शन होता है, बाबू आपको कमाना पड़ेगा, और उस पैसे से शॉपिंग वगैरह मार्केटिंग वगैरह कौन कर रही होती है? वाइफ ही कर रही होती है। 41 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि मैरिड अरेंट यू ऑल राइट एज यू आर। उसके पेरेंट्स कहते हैं, माता पिता कहते हैं कि शादी, अरे पगला गया का, डोंट यू वांट टाइम टू कंसीडर इट, क्या थोड़ा सोचने, इस बात पर थोड़ा सोचने के लिए टाइम तुम लेता? सोचने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं ले इस बात पर, सीधे कह दिया कि शादी करेंगे। वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर आर यू गोइंग टू लिव,
अरे भाई रहोगे कहाँ, शादी करोगे, रहोगे कहाँ, कौन कहा, मम्मी पापा, किसको, बेंजी को। अब कहानी शुरू होता है, 42वां पैराग्राफ। बेंजी का, बेंजी हेयर, बेंजी सेड, बेंजी, बेंजी कहा यहाँ, और कहा। 43 नंबर पढ़ते हैं पैराग्राफ की। एंड दैट अटमन, शरद के, अटमन माने शरद, शरद होता है पतझड़ के मौसम, चले अटमन का, अटमन छोड़, समझ देना। एंड दैट अटमन, अटमन के सीजन में, एट द एंड ऑफ हिज 40th ईयर, 40वां सालगिरह माना उसका, मतलब अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विद फ्लोरेंस एज हिज वाइफ, और उसको वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और घर पे आ गया। तो 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और शादी करके चला आया। 44 नंबर, वी विल वांट द फ्रंट बेडरूम, बेंजी सेड, बेंजी कहा कि हमको चाहिए फ्रंट वाला बेडरूम, मतलब आगे वाला बेडरूम चाहिए हमको। 45 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि ऑल दियर लाइफ हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम, आज तक उनके माता पिता इतने वर्षों से उस बेडरूम में सोते आ रहे थे, ठीक नहीं, और आज बेंजी कह रहा है कि वह बेडरूम हमको चाहिए। सोच लो। नाउ दे वेकेटेड इट एंड मूव्ड इनटू द बैक, वेकेटेड मतलब होता है खाली करो, है ना, कहता है कि नाउ यानी अब भी खाली करो और तुम लोग पीछे जाओ। समझ लिए, मंदबुद्धि माँ बाप कह रहा था कि मंदबुद्धि लड़का है, देखिए मंदबुद्धि लड़का का गेम खेल दिया, सो किस तरीके की धूर्तता दिखा रहा है वो। दिस रिमूव्ड हर्ट देम डीपली, यह बात उन लोगों के दिल में गहराई से चुभ गई। बट बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजीज हाउस, और कर भी क्या सकता है, बेंजी जो है, बेंजी का ही घर है, क्योंकि जमीन तो खरीद लिया था वो, 4 एकड़ जमीन खरीदा था, उसी में भी घर भी आ गया था, तो जमीन तो बेंजी के नाम का था, घर बेंजी का है, मतलब बेटा का घर है क्या। बिकॉज बेंजी आस्क्ड इट, और बेंजी कहा भी इसलिए। दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, बिना विरोध के वे लोग पीछे आ गए। एडिंग अ लिटिल मोर टू द लॉन्ग क्रॉनिकल ऑफ सेक्रीफाइस, और जितना त्याग आज तक करते आए थे, आज एक और त्याग बेटा के लिए, यह सोच लिए। फॉर गिविंग बेंजी बिकॉज द सिंपल माइंडेड कांट बी एक्सेप्टेड टू अंडरस्टैंड, और इस तरीके से बेंजी को एक बार फिर माफ कर दिए कि दिमाग का कमजोर है, मंदबुद्धि है, इसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, जाने दो, एक बार फिर माफ कर देते हैं इसको। इसको कहते हैं माता पिता, बच्चों की गलतियों पर भी उसको माफ कर दिए। क्या गांव का लोग होगा बिना गलतियों को थोप देगा। 46 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वाज डिफिकल्ट, लेकिन बाकी सब कुछ तो माफ कर देता माता पिता, लेकिन ये लड़की का कहानी था, क्योंकि ये इसका कहानी अलग है, लड़की का कहानी अलग है। इट सीम टू देम दैट अ गर्ल वाज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम, माता पिता को डर इस बात का था कि कहीं बेंजी को ना, इसकी जो पत्नी है, हम लोगों से दूर ना कर दे। इनके माता पिता को यह डर सताने लगी। तनका देर रुका ना, 2-4 मिनट तो घरे से भगा दी बेटे भगा दी था ये अपने देश का नहीं है, इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का। द एयर इन द हाउस बिकॉज चार्जेस डीपली विद द एंटागोनिज्म, द हाउस ऑफ इटसेल्फ इनविजिबल बट क्लियरली डिवाइडेड, घर में किस तरीके की हवा बह चुकी थी, किस तरीके का हवा चार्ज होने लगी थी, हवा चल चुकी थी। तो एंटागोनिज्म की, एंटागोनिज्म का क्या मतलब हो जाता है, मनमुटाव, घर में मनमुटाव का हवा बह चुका था, है ना, यानी उस लड़किया से ना इनके बेंजी के मम्मी को बिल्कुल पटता नहीं था। और घर में पहले तो मनमुटाव तरीके का था, वो दिखता नहीं था, बातचीत सिर्फ नहीं होती थी, लेकिन अब बात क्लियर हो चुकी थी, अब बात सब दिखने लगा था, ठीक है। एंड देन अर्जेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअली, और अब पूरा बंटवारा का कहानी शुरू हो गया, है ना, अब पूरा दिखने लगा बंटवारा का कहानी। कैसे, अप टू दैट टाइम द फोर पीपल हैड ईटन टुगेदर, और अब कहानी बढ़ गया, किस चीज हो गया, 4 लोग आप बैठ करके, अब पहले तो 2-3 लोग खाते थे, 3 लोग खाते थे खाना, अब 4 लोग खाने लगे बैठ करके साथ। सडनली तुरंत
Benji's mother did not like the way Florence stored the suspense. सस्पेंस में समझते ना, सॉसपेन, सॉस माने चटनी, पैन माने कढ़ाई या बर्तन, क्या चटनी वाला बर्तन। अब ऐसे समझिए कि बर्तन समझ लीजिए, सीधी सीधी बात है कि बर्तन समझ लीजिए। बर्तन जो मजती थी ना फ्लोरेंस, यह इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? उसकी मम्मी क्या कहती है कि आई ऑलवेज स्कोर विद द सोडा, माने सोडा से हम इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। सोडा हैज ऑलवेज बीन गुड इनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल, सोडा ही मेरे लिए ठीक है और हमेशा रहेगा। मतलब सोडा से ही क्या होनी चाहिए, बर्तन साफ होनी चाहिए, और ये सोडा से साफ नहीं करती थी, इसलिए दोनों में फिर बहस हो गई उस बात को लेकर के। 43 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि व्हेन बेंजी हियर द क्वारल ही हैड अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। बेंजी इस झगड़ा को सुना, मतलब पत्नी के और माँ के झगड़े को सुना, और बेंजी के पास बड़ा सिंपल सॉल्यूशन था। क्या सॉल्यूशन था? द सेटल सेट, बड़ा जल्दी इसको सेटल करने का सोच लिया, सेटल कर भी दिया। कैसे? ही सेड, उसने कहा, नाउ यू ईट इन द किचन एंड वी ऑल ईट इन द बेड अदर रूम। मम्मी पापा को कहा कि आप लोग जाओ किचन में खाना और हम लोग अपना अपना बेडरूम में खाएंगे। बातें खत्म, साथ ही नहीं खाना है, मतलब खाना अलग। कमाल, सलाम हसन बेटा के। 48 में पैराग्राफ पढ़ते हैं कि एंड थ्रो आउट दैट विंटर बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज फादर एंड मदर इन द अदर। पूरे जो विंटर है, शरद का मौसम, उनके माता पिता एक साइड में घर के, और ये दोनों घर के एक साइड में रहा पूरे शरद भर। टू द ओल्ड पीपल द डेज बिगेन नाउ टू सीम वेरी लॉन्ग, इन बूढ़े लोगों के लिए दिन रात जो है, समय जो है बहुत लंबा होता चला गया। ऐसे नहीं कहता कि लोग दुख की रात बहुत लंबी होती है, तो ऐसे इन लोगों के लिए, अब ये बूढ़े व्यक्तियों के लिए दिन जो है सो बहुत लंबा होने लगा, समय जो है बहुत लंबा लगने लगा इन लोगों को। क्या तकलीफ, तकलीफ था ना, तो तकलीफ की दिन तो बहुत लंबी समझ में आती है। एंड एज दे लुक्ड आउट ऑफ द लैंड दे कुड सी द रीजन, और तब वो लोग जमीन के तरफ देखा, और तब वो लोगों को सारा समझ में आया बात, कि कैसे बात कैसे था और कैसे से कैसे हो गया। समझे कि नहीं, कैसे क्या हो गए देखते देखते, है ना। तो ये चीज उनके माता पिता को यह बात समझ में आई कि यह कैसे हो गया और हमारी गलती कहाँ रह गई। समझ में बात आई। वेयर देयर हैड वंस बीन ब्राउन बेयर अर्थ, और अपने जमीन की तरफ देखा, जो जमीन कैसा था, कभी ब्राउन तरीके का था, है ना, उस पर कभी खेती बाड़ी करते नहीं थे। वो भूमि कैसी थी, जमीन कैसी थी, ब्राउन तरीके की थी। रोज ऑफ विंटर बीन्स, पैचेज ऑफ व्हीट, जहाँ पे गेहूं का छीट छाट छिटपुट कहीं कहीं निकला हुआ पौधा हुआ करता था। देयर वर नाउ ओनली बेंजी चिकन हाउसेज, जहां पर अब क्या हो गया, सिर्फ चिकन हाउसेज बेंजी का दिखने लगा। द अर्थ वॉज स्टिल देयर, जमीन तो आज भी वही है, वैसे का वैसे ही जमीन तो आज भी वहीं पे है। बट द पर्पस ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न देम, लेकिन पर्पस बदल गया, जो पहले था वह नहीं रहा, अब बिल्कुल अलग हो गया। द प्लाउ, द मेयर, द कार्ट and their few tools stored about in the yard, but now it was truer than ever, but that without the earth they were useless। सारा सामान आज वैसे ही है, जमीन का टुकड़ा भी वैसे ही पड़ा हुआ है, उसका जो पुलाव है, हल है, मेयर है, जो जो उसका घोड़ी है वो है, कार्ट है वो भी पड़ा हुआ है, सारे औजार है वैसे ही पड़े हुए हैं आंगन में, लेकिन सारा यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि अब जमीन उसका रहा नहीं। जमीन बेंजी खरीद लिया और उस पर क्या कर दिया, घर बना दिया, तो बेंजी का अब हो गया। तो सारा सामान जो है जब वैसे ही आंगन में पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं, यूजलेस नजर जाता है। ये लोग तब जा करके करता है कि काश कुछ किए होते। इसलिए बच्चों के लिए ही करना जरूरी नहीं है, माता पिता को चाहिए कि खुद के लिए भी करे, ठीक है। नहीं तो बेंजी लेकर बेटा जन्म लेगा तो सब कहानी हो जाएगा, है ना। उनचास नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि एज द विंटर वेंट ऑन and the four people were more and more confined indoors।
पूरा शरद बीत गया, 4 लोग उस घर के अंदर ही पड़े रहे। द डिवीजन इन द हाउस बिकेम एन इनॉर्मस गैप, और लोगों के बीच इनॉर्मस गैप हो गया। इनॉर्मस मतलब विशाल, एक घर में रहते हुए लोगों के बीच काफी दूरियां हो गई। दूरियां मतलब किस चीज को लेकर के? बात विचार को लेकर के दूरियां बन गई। द टू वुमेन पास्ड ईच अदर ऑन द स्टेयर विद अ ग्लांस ऑफ एंटागोनिज्म नॉट स्पीकिंग। जो दोनों महिला थी यानी बेंजी की मम्मी और पत्नी, सीढ़ियां उतरती चढ़ती भी तो एक दूसरे से बात नहीं करती, और एक दूसरे को देखती भी तो मनमुटाव के नजर से ही देखती थी। When Benji's father walked out to preach on Sunday, he walked slowly and brokenly. उसके फादर जब संडे के दिन जा रहे थे भाषण देने के लिए कहीं, तो बड़ी धीरे धीरे जा रहे थे। स्लोली और ब्रोकेनली मतलब एकदम अंदर से टूट गया हो इंसान, उस तरीके से जा रहे हैं टहलते हुए धीरे धीरे। विद द स्टेप ऑफ एन ओल्ड मैन, उस आदमी का उसी तरीके का बूढ़े आदमी का स्टेप था, रखने पैर चलते हुए पैरों का जो तरीका था रखने का। ओनली बेंजी appeared not to be upset, लेकिन बेंजी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। बेंजी को कोई कोई तरीके की चिंता नहीं थी, बिल्कुल अपसेट नहीं था वो, है ना। प्रो ऑक्यूपाइड का मतलब व्यस्त। विथ हिज हैंड्स, उसको कोई चिंता नहीं थी, वो अभी भी व्यस्त था किस चीज में? अपने मुर्गी में। इट वॉज एज इफ द इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल नेवर penetrated beyond his plump hair face and the eyes that looked so harmless and simple still. नॉर्मल व्यक्ति की तरह उसके शकल पर जरा सा भी उसका कोई मतलब नहीं था कि उसके घर में क्या चल रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी होता है तो घर की जो परिस्थिति होती है वह उसके फेस पर, उसके हाव भाव से झलकता है, मगर बेंजी के ऊपर इस बात का जरा सा भी फर्क नहीं था। ठीक नहीं, इस बात का उसको कोई मतलब नहीं था, मतलब केयरलेस तरीके का, तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है घर में। तो ठीक नहीं, इसके बारे में क्या समझ रहे हो? जरा से उसको लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब उसको मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है क्या चल रहा है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। बस उसका एक ही काम है, बस मुर्गी पालना है, पैसा जमा करना है, और अपने आप से मतलब है, और अपने से रिलेटेड जो चीज है उसी से मतलब है। नहीं, हो गया, पत्नी की कहानी खत्म है। हाँ, कहाँ तक पढ़ लिए? सिंपल स्टिल। 50 नंबर पर अगर आप पढ़ते हैं कि बट इन द एंड इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन। जब घर में नहीं पट रहा है पत्नी से, माँ से, ठीक है, और घर में अलगाव हो चुका है उस तरीके से, तो बेंजी फाइनल डिसीजन लेता है। अब मंदबुद्धि आदमी है, कह दिया सो कह दिया, समझने का तो कुछ है नहीं, ना हम समझेंगे, कह दिया सो कह दिया, समझे कि नहीं। 50 नंबर पेज में हमने आपको बताया कि वह फाइनल डिसीजन लेता है किस चीज के लिए। 51 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि मम्मी एंड डैड ही सेड, उसने कहा मम्मी और पापा, इट वुड बी लॉट बेटर इफ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव। आप लोगों को सबसे बेहतर एक चीज होगा, आप लोग अभी घर छोड़ करके कहीं और जा करके रहिए, सब खत्म हो जाएगा कहानी, सब झगड़ा उगड़ा खत्म हो जाएगा, आप लोग जाइए और जहां मन करे वहां रहिए, घर को छोड़ दीजिए। 52 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं बेंजी दे सेड, उसने कहा, अरे बेंजी आश्चर्य के भाव से माता पिता। 53 नंबर पेज पढ़ते हैं पैराग्राफ पढ़ते हैं कि लॉट बेटर ही सेड, उसने कहा कि बहुत अच्छा बात हम कह रहे हैं। दिस इज आवर हाउस नाउ, ये हमारा घर है। वी वॉन्ट इट, और हमें यह चाहिए। हमें किसको? हमरा और हमरा पत्नी के। हमारा उसमें कहने का मतलब वो और उसकी पत्नी कि ये मेरा घर है, ये हमारा घर है और हमें चाहिए। आई बॉट द हाउस, मैंने खरीदा इस घर को, एंड आई वॉन्ट इट नाउ, और ये हमको अभी चाहिए, मतलब अभी चाहिए, खा लीजिए हमको। 54 नंबर पैराग्राफ है, सीधे लिखा है बेंजी, यानी माता पिता तकलीफ में आकर के सिर्फ बेंजी ही वर्ड बोल पा रहा है। अब बेटा इस तरीके का कहेगा, माँ बाप तो सोचा भी नहीं होगा। वह बेटा जिसको माता पिता आज तक मंदबुद्धि समझता था, आज वह बेटा माँ बाप को कह रहा है कि घर से बाहर निकलो,
और अपना ठिकाना ढूंढ लो। ये उन लोगों को बात हजम नहीं हो रही है, एकाएक धक्का सा लग रहा है उन लोगों को, इसलिए मुंह से वर्ड नहीं निकल रहा है। बोथ ऑफ देम आर स्पीचलेस, मम्मी पापा उसके स्पीचलेस हो गए, वर्ड नहीं है उनके पास में, ठीक है नहीं। बोथ ऑफ देम आर डीपली पेन, इतने दर्द में वो लोग हो गए। 55 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि आई बॉट इट एंड आई वांट इट, मैंने खरीदा ही मुझे चाहिए। बेंजी सेड अगेन, बेंजी ने दोबारा कहा आई वांट यू टू गो, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां से जाओ। 56 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि बेंजी वी कांट गो, हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा कि बेंजी हम नहीं जाएंगे, घर हम नहीं छोड़ेंगे। वी गॉट नो वेयर टू गो, वी गॉट नो वेयर, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कौन बोला? मम्मी बोली। किसको? बेंजी को। 57 पैराग्राफ पढ़ते हैं कि यू हैव गो टू गेट आउट, बेंजी साउटेड, बेंजी चिल्ला करके कहा कि भागो यहां से। मम्मी को कहा भागो। 58 पैराग्राफ पढ़ते हैं कि एज ही साउटेड दे रियलाइज्ड, जब वो चिल्लाया तब वो लोग महसूस किया, मोर फुल्ली देन एट एनी टाइम इन देयर लाइफ्स दैट बेंजी वाज रियली नॉट राइट इन हिज हेड, जिसको वो आज तक इतना केयर करके समझते थे, है ना, उनको लगता था मंदबुद्धि है, आज उनको लग रहा है कि ई ससुरा पागल है। ठीक नहीं। His simple blue eyes were sought suddenly with a wild expression of intense anger, है ना, एकदम जंगलीपन इसके अंदर में आ गया, पूरा क्रोधित हो गया, पूरा गुस्सा हो गया बेंजी, भयंकर गुस्सा हो गया ही। They not only knew that Benji was a simple-minded man who was not fully responsible for his action, but for the first time struck by his wild eyes burst of anger, they were frightened of Benji too. जिस तरीके से क्रोधित होकर के बेंजी कहा, और वह व्यक्ति जो इतना दिमाग का मंदबुद्धि हो और रिस्पॉन्सिबल की तरह व्यक्ति को करना चाहिए, वो इरिस्पॉन्सिबल की तरह बात कर रहा है, और ये लोग को धक्का लगा एकदम बिल्कुल, है ना, स्ट्रक बाय द वाइल्ड आइड ब्रस्ट, और कस के लोगों को झटका लगा, तकलीफ हुआ इसके क्रोधित होने के मूड को देख करके, गुस्सा होने के मूड करके, और दे वर फ्राइटनेड ऑफ बेंजी टू, और ये लोग बेंजी से फ्राइटनेड होकर डर गया। जिस तरीके से गुस्सा था यह देख करके ये लोग डर गया। देखना बुर्बक आदमी होगा ना, गुस्सा होगा ना तो कुछ कर देगा वो, समझे, समझदार है, गुस्सा होगा तो समझेगा भी, लेकिन जो बुर्बक है ना वो कुछ कर देगा। 59 नंबर, ऑल राइट दे सेड, जब वो डर गया तो वो लोग कहता है कि चलो ठीक है, वी विल फाइंड सम वे टू गो, हम लोग जगह ढूंढ लेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे, माता पिता ने कहा। 60 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं। इट वॉज लिटिल मोर देन अ वीक लेटर व्हेन बेंजी ड्रॉव हिज मदर एंड फादर डाउन इनटू द टाउन, उसके माता पिता को एक सप्ताह बाद बेंजी क्या किया, जाकर के शहर में छोड़ाया। He now had a small Ford van, उसके पास में एक फोर्ड वैन था, फोर्ड का एक वैन था, फोर्ड कंपनी का गाड़ी था उसके पास में, 4 चक्का, ठीक नहीं, 4 व्हीलर था उसके पास में फोर्ड का। एंड ही ड्रॉव ही द वैन विथ हिज मदर एंड फादर ऑन द ड्राइविंग सीट, ही शोड नो साइन ऑफ अ नॉर्मल इमोशन, खुद चलाया, माता पिता को बैठाया और लेके चल दिया, लेकिन उसके फेस पर बिल्कुल भी नॉर्मल इमोशंस नहीं था, मतलब गुस्सा में ही था। इट वॉज क्लियर दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब था लगाव, यह तो क्लियर था कि उसके दिल में लगाव बिल्कुल भी नहीं था। ऑफ बीवाइल्डरमेंट, और उसके मन में हैरानी भी इस बात की नहीं थी कि वह क्या कर रहा है, उसके मन में हैरानी भी नहीं थी इस बात की कि वो क्या कर रहा है। और ऑफ डिस्पेयर, और नहीं निराशा थी उसके मन में, निराशा भी उसके मन में इस बात को लेकर के नहीं थी। ही फेल्ट, फेल्ट है या फील का ही रूप है, ही फेल्ट एंड स्पोक एंड थॉट ओनली इन द सिंपल टर्म्स विद द क्रूएल सिंपलिसिटी ऑफ अ चाइल्ड,
बस वो लोग महसूस कर रहा है सिंपलिसिटी, एक एक साधारणता बच्चे में, कैसे यह साधारण बच्चा कैसे क्रूएल हो गया, इतना क्रोधित किस तरीके से हो गया, बस यही ये लोग सोच रहा है। एक सेकंड में पैराग्राफ देखते हैं कि यू विल बी बेटर बाय योर सेल्फ इन लॉजिंग, आप लोग लॉज में ठीक ठाक रहेंगे। ही सेड, उसने कहा। यू ऑल बी बेटर बाय योर सेल्फ, और आप अपना ख्याल रख लोगे। 62 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि दे डिड नॉट आंसर, वे लोग आंसर कुछ नहीं दिया। दे सेड विथ फेस मेड कंप्लीटली इमोबाइल, है ना, इमोबाइल मतलब दुख से भरा हुआ, इमोबाइल का मतलब है दुख से भरा हुआ। उन लोग का जो फेस था पूरा दुख से भरा हुआ था, इसके चलते वो लोग कोई आंसर दिए नहीं। बाय अ काइंड ऑफ स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड का मतलब घबराहट। एक उन लोगों में क्या थी, एक तरीके की दुख तो भरी हुई थी ही, साथ साथ घबराहट भी थी, जिसके कारण वो लोग कोई आंसर दिया भी नहीं। आंसर कैसे दे, आंसर दे तो कैसे दे, इतने वर्षों तक जो आज अपने घरों में रह रहा था, सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। जब उम्मीद खो दिया था तब एक बेटा हुआ मंद बुद्धि, जिसको पाल पोस करके आज इतना बड़ा कर दिया। जब वो खुद पैर पे खड़ा हो गया, इन लोगों को लगा कि गरीबी दूर करेगा, बेटा आज उसको खुद ही घर से बाहर निकाल करके ले जा रहा है शहर में छोड़ने के लिए। कोई भी माँ बाप उस चीज को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। दैट्स व्हाई दे आर स्पीचलेस ऑन दैट टाइम। स्टेपिफाइड रेजिग्नेशन वेरी नियर टू ग्राइफ, उनकी दुख जो थी बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। दे लिसन्ड साइलेंटली एंड बिकॉज फॉर 40 years they had believed Benji to be a not right in his head, they made allowance for the last time। आज तक उन लोगों को यही लग रहा था, 40 साल तक की उम्र तक, बेटा का 40 साल उम्र हुआ, इन लोगों को यही लग रहा था कि बेंजी का दिमाग कम है, मंदबुद्धि है, इसलिए ये लोग इस तरीके का सहन कर रहा था। लेकिन आज जो जिस तरीके का हुआ, इन लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि डाउन इन द टाउन इन द कार स्टॉप इन अ स्ट्रेट फील्ड इंटायरली विद द हाउस, कार शहर के उस जगह पे जाकर के रुका, इंटायर मतलब जहां पे ज्यादा घर द्वार होता है, उस स्ट्रीट पर, उस गली तक के पास में जाकर के रुका जहां घर ही घर था, है ना। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, या समझ लो कि गलियारा, पूरा घर ही घर से भरा हुआ। बेंजी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन, बेंजी उसे बाहर नहीं निकला गाड़ी से। हिज फादर्स एंड मदर बिलोंगिंग एंड हैड ऑलरेडी गॉन ऑन एंड नाउ दे अलाइटेड एम्प्टी हैंडेड, उनके माता पिता गाड़ी में से निकले खाली हाथ। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ तो नीलाम हो चुका था, कुछ तो रहा नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो खरीद लिया, वो तो सब कुछ उसका हो गया, इनके पास कुछ नहीं था, खाली हाथ ये गाड़ी से उतरे ये लोग। माता पिता से थोड़ी खरीदा, अरे इसका जो जमीन उमीन था ना, गिरवी था, घर उसमें बनल था, तो घर गिरवी था, और घर गिरवी था, छोड़ा लिया तो अपने नाम से कर लिया, करवा लिया, सब अब इसका अपना हो गया है। कहाँ को है बिलोंगिंग एज हैंडेड, एज दे स्टूड ऑन द पेवेंट, पेवमेंट रास्ता होता है, पेवमेंट, ठीक है ना। एज दे स्टूड ऑन द पेवमेंट बेंजी स्पोक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ देम टू देम, लुक्ड एट देम विद अनमूव्ड सिंपल आईज एंड द ड्रॉप अवे, उन लोगों को कुछ वर्ड कहा, फ्यू वर्ड्स टू देम, उनको लोगों को कुछ वर्ड कहा, कुछ कहा, और कह करके एकदम सिंपल आई से, मतलब उसकी आंखों में उस तरीके का दर्द नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अपना गाड़ी घुमाया और वहां से वो चल दिया। 64वां पैराग्राफ पढ़ते कि व्हेन द वैन हैड गॉन दे स्टूड अलोंग द पेमेंट, जब गाड़ी चली गई वो लोग अकेले वहां रास्ते पे पड़े हुए थे, खड़े थे, लुकिंग एट द ग्राउंड, उस अपने जो जमीन था उसके तरफ ध्यान था इन लोगों का। दे स्टूड एज
if they had alighted in a strange place, were not sure of themselves and did not know what to do. ऐसे अनजान जगह पर ये लोग खड़े थे जहां ये लोग दोनों अकेले थे और इन लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि क्या करें। पिता का उम्र 65 साल प्लस हो गया था, जॉनसन का उम्र 65 साल प्लस हो चुका था। उस उम्र में घर से बाहर निकाल दिया बेटा, ये लोग क्या करेगा, सोचने पे मजबूर, सोच नहीं पा रहा कि आखिर करे तो क्या करे। वंस दे हैड, 65 नंबर पैराग्राफ है कि वंस दे हैड द अर्थ, एक जमीन था जिसके बारे में अब ये लोग सोचता है। नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टेल फ्रॉम दियर डाउनकास्ट एंड अ साइलेंट फेस वेदर दे ऑल टुगेदर रियलाइज दैट इट टू हैड गॉन। ये लोग तब जमीन के बारे में समझता है कि हमने क्या खोया और हमें क्या करना चाहिए था और किस चीज के कारण ऐसा हुआ है। अब इन लोगों को सारी गलतियों का एहसास होता है और तब पता चलता है। बता तुम लोग के हिसाब से इसमें गलती किसकी है? इसके पापा की गलती है और बेंजी की गलती नहीं हुआ। गलती सबकी है, गलती माता पिता की भी है, क्योंकि एक उम्र के बाद अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, जिम्मेवार बनाओ, उसको समझाओ कि क्या जरूरी है। वही न समझाने का नतीजा एक दिन घर से निकलना पड़ा बाहर। पहली बात वो माता पिता की। दूसरा, जब ये पैसा कमा रहा है तो पैसा जब कमाता है लोग, थोड़ा बहुत बुद्धि भी होता है, तो थोड़ा बहुत उसको भी सोचना चाहिए था। उसके अलावे जो बेंजी की पत्नी थी उसको भी वो चीज सोचना चाहिए था। ये दोनों माता पिता है तो ये दोनों कहाँ जाएगा, ये सारा संपत्ति तो उन्हीं दोनों का है। मतलब आने वाले समय में तो बेंजी का ही है, बेंजी के पत्नी फ्लोरेंस का ही है, तो माता पिता को थोड़ा केयर ही कर लेगा तो क्या जाने वाला है। गलती यहाँ सबकी है, जो घर बर्बाद हो गया।